Yes, बच्चों, so we are discussing the important question series for class 10th in 2024. सो सीरीज़ के अंदर हम सेक्शन ए पार्ट को डिस्कस कर रहे थे जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स का एक प्रत्येक क्वेश्चन आएगा जो 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होगा। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 18 आपका स्टैटिस्टिक्स से चैप्टर से आएगा, जो कि चैप्टर नंबर आपका 14 है। अंडरस्टैंड किस टाइप का क्वेश्चन जनरेट होता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 हमने लिया है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक गिवन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मुझे बताओगे ये बिलो 140। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लोगे बच्चों सी आई के अंदर। कैसे करोगे, देखो इधर हाइट लिखा हुआ है तो राइट कर दो हाइट सेंटीमीटर, बिलो 140, बिलो 145। तो पहले को तो सेम टू सेम ही राइट कर दो बिलो 140, फिर बनेगा आपका 140 टू 145, फिर बनेगा 145 टू 150, फिर बनेगा 150 टू 155, फिर बनेगा 155 टू 160 और फिर बनेगा 160 टू 165। देखो सर, बिलो 40 को मैंने सेम टू सेम लिख दिया, फिर 140 टू 145, 145 150, 150 155, 150 160, 160 टू 165। एक तरफ राइट कर दो नंबर ऑफ गर्ल्स। एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी नहीं है बच्चों, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF है। पता कैसे चलेगा, जब भी बिलो या अबो के नंबर के साथ में आपकी अगर नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी जाती है वो हमारी CF होती है, नंबर ऑफ गर्ल्स। फ्रीक्वेंसी हमारी अब निकल के आएगी क्योंकि हमने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो सेम टू सेम लिख दो 4 का 4, ठीक है। अब बिलो 144 हमारा 4 आ गया है। अब बताओ बिलो 145 11 है ना, तो आप 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 7। 29 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, 9 में से 1 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 18 आ जाएगा 18। फिर 40 में से 29 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10 में से 9 जाएगा 1 और इधर 3 में से 2 जाएगा 1, 11 आ जाएगा। फिर 46 में से 40 जाएगा 6 आ जाएगा और फिर 51 में से 46 जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा। ये हमने क्या किया, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको ये देखना है बच्चों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, क्योंकि हमें मॉडल क्लास चाहिए। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 18 है, तो इसका मतलब ये वाला क्लास इंटरवल में सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसके अंदर ये लोअर लिमिट दैट इज अपर लिमिट। तो हमें क्या पूछा, उसने अपर लिमिट पूछा है। तो मुझे बताओ 145 टू 150 इस क्लास इंटरवल में जो हमारी अपर लिमिट जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी 150। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया, बिलो 140 सेम टू सेम राइट कर दिया, फिर 140 टू 145, 145 150, 150 155, 155 टू 160, 160 टू 165। बिलो 140 में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स, 4 का 4 लिख दिया। अब बिलो 145 11 है, उसमें से 4 भी इंक्लूड है, 4 को हटा दो, 11 में से 4 जाएगा 7, 29 में से 11 हटा दो, फिर 40 में से 29 हटा दो और 46 में से 4 हटा दो और फिर 51 में से 46 हटा दो 5। तो फिर हमें देखना है मॉडल क्लास के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 आ गई, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला इंटरवल हमारा आ जाएगा, दैट इज अवर अपर लिमिट। अंडरस्टैंड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिया बच्चों, ये आपकी सैम्पल पेपर 2024 में से लिए है। अंडरस्टैंड, जो कि बोर्ड ने जारी किया है। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आपके बनेंगे उनकी जो आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों वो देखिए। मैंने क्वेश्चन लिया रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन में क्या रिलेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बार बार क्वेश्चन निकल के आता है 1 मार्क्स के यहाँ से। एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्या कि 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू होता है बच्चों मोड प्लस 2 इंटू मीन के इक्वल होता है। ये रिलेशन हमेशा माइंड में रख लीजिए बच्चों। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपको पता है क्या देता है, कई बार मीन और मोड दे देगा, मीन पूछ लेगा, कई बार मोड और मीन दे देगा, मीडियन पूछ लेगा, कई बार मीडियन और मीन देगा, मोड पूछ लेगा। कोई से भी 2 वैल्यूज देके तीसरे की वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 3.7.5, यानी कि मीन का मतलब मुझे एक्स बार आपको कितना दे रखा है 7.5, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें दे रखा है 120 प्लस 3 के दे रखा है, और सिग्मा एफ आई मुझे दे रखा है 30, बोला के की वैल्यू। तो आपको पता है एक्स बार इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट मेथड ये तो होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट कर दो 7.5 इक्वल टू 120 प्लस 3 के अपॉन में 30, ये पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 75 का 3 से, 7 5 जा 35 का 5, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 का 5, सॉरी 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 7 3 जा 21 122 25 इक्वल टू 120 प्लस 3 के। तो बताओ यहाँ से 3 के कितना आएगा, 225 में से माइनस कर दो इसको, 10 में से 5 में से 5, 2 में से 2 जा 0, 105, तो के की वैल्यू आ जाएगी 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 35, के इक्वल टू 35, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो के की वैल्यू 35, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन में से क्या क्या बन सकते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे, मोड एंड मीन। देखो बच्चों मैंने अभी बताया था मीन मोड और मीडियन का रिलेशन बताया था, मैंने क्या बोला था आपको, दो वैल्यूज ने बताया, मोड और मीन तो दे दिया, मोड 7 मीन 8 दे दिया, बोले मीडियन क्या होगा, तो बस वही रिलेशन रिवाइज करो, कितना आता है 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, मोड तो दे रखा है 7, 2 इंटू मीन दे रखा है 8, 7 8 टू 16 और 7 कितना 23, तो 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 23। तो बच्चों मीडियन कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 23/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, इसी सीरीज में क्या ले रहा हूँ, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 3n/5 देन व्हाट इज द वैल्यू। तो बताओ मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है हमारा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स, n नंबर ऑफ नंबर्स, तो n से डिवाइड कर दो, मीन इक्वल टू होता है कितने n नेचुरल नंबर्स का है ना, तो ऊपर तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आता है, अपॉन में n आ जाएगा, मीन आपको दे रखा है 3n/5 इक्वल टू n नेचुरल नंबर का सम जानते हो कैसे बच्चों, ध्यान से देखना 1 2 3 डॉट 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 n आ जाएगा, तो समेशन का फॉर्मूला लगा दो n/2, तो n/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है प्लस n-1 इंटू डी कितना होगा, 2 में से 1 जाए 1 ही तो आएगा, थोड़ा और सोल्व करो इसको, n/2 ये बनेगा 2 प्लस n-1, तो बन गया n इंटू 2 में से 1 जाए n प्लस 1/2, ये हमारा क्या क्या समेशन अप्लाई कर दो यहाँ, तो n इंटू n प्लस 1/2 और ये n इसके मल्टीप्लाई में, इधर n से n कैंसिल हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2n का 3 से किया 6n, 5 का n से किया 5n प्लस 5n जा 5, 5n को इधर माइनस कर दो, 6n में से 5n जाएगा, कितना बचेगा n इक्वल टू 5। देखो बच्चों कितना इसमें पता है उसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐड कर दी है, ताकि समेशन का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन लिए बच्चों। देखो इधर अगला क्वेश्चन, इफ द अरिथमेटिक मीन a + 3 a + 6 a + 9 a + 12 इज 10, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ इनका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सभी नंबर्स को ऐड कर दो, a + 3 प्लस a + 6 प्लस a + 9 प्लस a + 12 डिवाइडेड बाय कितने नंबर से बच्चों, 1 2 3 4 5 नंबर से 5, मीन कितना दे रखा है 10, तो 10 इज इक्वल टू a 2a 3a 4a 5a प्लस 3 + 6 9 और 9 18 18 और 2 20 10 30 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 50 इज इक्वल टू 5a प्लस 30, 30 को 50 में से माइनस कर दो, तो 5 इक्वल टू 20, तो बताओ बच्चों ये कितना आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, आपको दे रखा है बच्चों, अपर लिमिट मीडियन क्लास की अपर लिमिट, तो पहले मीडियन देखना पड़ेगा मीडियन क्लास कौन सा होगा, फिर हम अपर लिमिट निकालें। क्या डायरेक्ट कर पाओगे बच्चों, नहीं कर पाओगे। क्या है इस क्वेश्चन में जो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, इसमें जो आपका क्लास इंटर कंटिन्यूस नहीं है, 0 से 5 फिर 6 से 11 दे दिया, फिर 12 से 17 दे दिया, फिर 18 से 23 दे दिया, और फिर 24 से 29। अगर 0 से 5 5 से 10 10 से 15 इस तरह से होता तो मैं करता, वो कंटिन्यूस था, ये डिसकंटिन्यूस है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो कैसे,
ओके, सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्लास इंटरवल 0 से 5। तो मुझे बताओ इन दोनों का गैप कितना है, डिफरेंस, इसका अपर और इसका लोअर। 5 और 6 का डिफरेंस 1 है ना, तो आपको क्या करना है, 1 को 2 से डिवाइड करना है। 1 को 2 से डिवाइड किया है तो 0.5, इसमें तो माइनस करते जाओ 0.5, इसमें ऐड कर दो, इसमें माइनस 0.5, इसमें प्लस 0.5। तो 0 में से माइनस किया तो हमारा क्लास इंटरवल बताओ बच्चों क्या बनेगा, माइनस 0.5, 5 में ऐड कर दो तो प्लस 5.5, 6 में से माइनस कर दो तो 5.5, 11 में ऐड कर दो 11.5। क्या ऐड कर रहा हूँ, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट दोनों का डिफरेंस निकाला। 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आएगा, फिर 1 को आप 2 से डिवाइड कर दिया करो, 1/2 होता है 0.5। लोअर लिमिट में से तो माइनस कर दो 0.5, अपर लिमिट में ऐड कर दो। तो 12 में से किया तो 11.5, ये बनेगा 17.5, ये बनेगा 17.5, ये बनेगा आपका 23.5, फिर बनेगा इधर 23.5 और ये बनेगा 29.5। ओके, एक तरफ आपको फ्रीक्वेंसी एफ आई कितना है, 13, 10, 15, 8 और 11। जब मीडियन की बात हो रही है तो पहले सी एफ तो निकालना ही पड़ेगा आपको। 13 का 13 और 10 कितना होता है 23 और 15 कितना होता है आपका 38 और 8 कितना होता है 46 और 11 कितना होता है 57 आ गया। अब बच्चों में क्या करूँगा, कैपिटल एन फ्रीक्वेंसी को ऐड करूँगा तो वही होगा जो लास्ट में सी एफ आती है 57, n/2 कर दो आप। 57 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 8, 28.5 आ गया। अब आपको ये देखना है 28.5 से जस्ट ग्रेटर सी एफ, जस्ट ग्रेटर सी एफ के कौन है 28.5 से, 38 वाली है। तो आप क्या करो, ये वाला क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर लीजिए आप। ये कर लिया तो बताओ मेरा आ गया 11.5 से 17.5। उसके अपर लिमिट पूछा है तो बताओ बच्चों कौन है यहाँ 17.5। तो सो अपर लिमिट जो आपकी जो आएगी अपर लिमिट कितनी आएगी बच्चों 17.5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड बच्चों, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये आपका। ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। हमें मार्क्स ऑब्टेन, क्वेश्चन नंबर अगला है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 10, तो उसके साथ नंबर ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है मोर देन के साथ, ये आपको सी एफ दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। तो राइट कर दो मार्क्स, मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 10, तो पहले लिखोगे 0 to 10, फिर आएगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 आ जाएगा। ओके, इधर लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैं आपको उसको एफ आई से डिनोट कर दूंगा। आपकी बार तो कर दीजिए, मैंने एफ आई से डिनोट कर दिया। तो बता सकते हो मुझे एफ आई 0 to 10। देखो मोर देन 0 63, मोर देन 10 58, तो माइनस कर दो, 63 में से 58 हटा दो तो 58 7 आ जाएगा। फिर 58 में से 55 हटा दो 3 आ जाएगा। 55 में से 51 माइनस कर दो 4 आ जाएगा। 51 माइनस 48 कितना 3 आ जाएगा। 48 माइनस 42 कितना 6 आ जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 30 to 40, तो ये हमारा 30 to 40 वाला क्लास इंटरवल है। तो इसकी बताओ फ्रीक्वेंसी बच्चों कौन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका सैम्पल पेपर में से चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स से आ रहा है आपका 14 से, क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप के जनरेट हो सकते हैं, बस आप इन सभी क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। क्लियर? ओके, वेलकम डियर।